हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग रियल एनालिसिस स्टार्ट किए हुए थे। रियल एनालिसिस में जो चैप्टर चल रहा है इसमें उसका नाम है सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस का लेक्चर नंबर 7 है। शुरुआती 6 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं, और इसके बाद सैंडविच थ्योरम क्या होता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग उन सारे लेक्चर्स में देख चुके हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे रीजन एनालिसिस आप टाइप करेंगे, या आप सिंपली यूट्यूब पे आप टाइप कर सकते हैं रीजन एनालिसिस बाई आयुष्मान क्लासेस या रीजन एनालिसिस बाई अमिताभ सर। तो निश्चित रूप से आपको वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। ये जो रियल एनालिसिस का जो चैप्टर है सीक्वेंस, ये आपसे टीजीटी पीजीटी एंट्रेंसेस में, आईआईटी जैम में, बीएससी के सिलेबस में इंक्लूड होता है, सीएसआईआर नेट में होता है, गेट में होता है। तो ये सारे एंट्रेंसेस में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और इसका फायदा उठाइए। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और वहां पे आप एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्स को से आप जुड़ सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई जो हेल्प की जरूरत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कोशिश थ्योरम क्या होता है। कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, कोशिश थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। ठीक है, कोशिश ने कुछ थ्योरम्स बताए थे लिमिट्स पे, मतलब सीक्वेंस के जो लिमिट निकालने के लिए कुछ थ्योरम्स बताए थे, उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो बेसिकली दो थ्योरम्स होते हैं। पहला थ्योरम है कोशी फर्स्ट थ्योरम। कहा जा रहा था इफ द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू द लिमिट एल, दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। कहा जाता है कोई कोई सीक्वेंस है, अगर उसके nth टर्म के लिमिट निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालें, और अगर वो क्या आ गया, l आ गया, तो फिर उसके बाद जो ये आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, मतलब a1 प्लस ए2 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन, इसकी भी लिमिट जो क्या आएगी, l आएगी। देखिए, इसको आप पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन में ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। सपोज आपको n नंबर्स का सम दिया हो और नीचे डिवाइडेड बाई क्या लिखा हो, n लिखा हो। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म लिखा, मान लिया कि कहीं आपने पहचान लिया कि an लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए एन लिखा हुआ है, तो ए एन में एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए वन बन जाएगा। मतलब जो भी एन में एक्सप्रेशन दिया होगा यहाँ पे, उसमें एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे और पहला नंबर मिल गया। एन इज इक्वल टू 2 रखने में दूसरा मेंबर मिल जाए, एन इज इक्वल टू 3 रखने में तीसरा मेंबर मिल जाए, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो, एन हो, तो उसकी भी लिमिट कितनी आएगी, एल आएगी। ठीक है ना, अभी मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि सो दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई एन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली पहचान ये है कि नीचे डिवाइडेड बाई कितना मिल रहा है, एन मिल रहा है, पहली पहचान। दूसरी बात, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए क्या बोल दूं, ए एन बोल दूं, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए क्या बोल दूं, ए एन बोल दूं, तो ए वन कितना आएगा, ए वन आएगा 1। क्या यहाँ पे 1 मौजूद है, यस, तो ये कौन सा हो गया, ए वन हो गया। फिर मैं अगर इसमें ए इज इक्वल टू 2 रखूं तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ए एन में अगर मैं एन इज इक्वल टू 2 रखूं तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो क्या 1/2 मौजूद है, यस, क्वेश्चन में 1/2 भी है। इसी तरीके से अगर मैं एन इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1/3 मिलेगा। क्या 1/3 क्वेश्चन में मौजूद है, यस, 1/3 भी मौजूद है। तो अगर मैंने इसको ए एन बोला, अगर मैंने इसको क्या बोला, ए एन बोला, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बन गया, इस एक्सप्रेशन को मैं अगर अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई एन है। ठीक है, इसकी मुझे लिमिट निकालनी है। ठीक है, अब प्रीवियस थ्योरम को आप ध्यान से देखिए, उसमें कहा गया था कि अगर इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन बाई एन, तो ये कितना आएगा। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ ए एन की लिमिट निकाल दो आप। अगर ए एन की लिमिट एल आई है, ठीक है, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन एल आ रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी भी लिमिट कितनी आएगी, एल आएगी।
ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसका जो nth an है, सबसे पहले मैं उसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an निकाल लेते हैं हम लोग। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an कितना था, 1/n था, और 1/इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइडेड बाई n भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 कितना था, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n और डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें हम लोगों ने किस चीज का इस्तेमाल किया, कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट्स, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1 मुझे दिखाना है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ देर के लिए ऐसा सोचूं कि सपोज ये an लिखा हुआ है, ठीक है ना। an का मतलब क्या हो गया, देखिए एक चीज का पहले यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाई n नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। इसमें मैं इसको थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n से मैं डिवाइड कर देता हूँ और ऊपर n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब n अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा, n अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस सो ऑन, लास्ट में कितना आ जाएगा, n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, ठीक है। मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। मैंने कहा कि अगर मैं इसको कुछ देर के लिए an बोल दूं, ठीक है, इसको मैं कुछ देर के लिए क्या बोल देता हूं, an। तो an कितना मैंने बोला, n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर a1 कितना बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट कितना बन जाएगा यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस n था ना हमारे पास, ठीक है, n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 रखने पे, और n इज इक्वल टू, एक मिनट, n मैंने किसको बोल दिया, इसको मैंने an बोल दिया, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं। ठीक है, देखिए हम लोग इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए सभी में अंडर रूट एन स्क्वायर, सभी में अंडर रूट एन स्क्वायर सभी में आ रहा है, अंडर रूट एन स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर, ये सभी में आ रहा है। फर्स्ट टर्म है तो +1, सेकंड टर्म है तो +2, थर्ड टर्म है तो +3, और लास्ट टर्म तो क्या लिखा हुआ, +n लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सपोज ए आर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो a1 कितना मिलेगा हमको, a1 हमको मिलेगा n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। a2 हमको कितना मिलेगा, हमको n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से a3 a4 हमको मिलता जाएगा, ठीक है ना। और r इज इक्वल टू मैं अगर n रख दूं तो कितना मिल जाएगा, an हमको कितना मिल जाएगा, n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर हमारा an है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज a1 और दिस इज इक्वल टू व्हाट, a2 एंड प्लस 1। मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an और डिवाइडेड बाई क्या निकालना है, n निकालना है। इसका मतलब कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स का मुझे इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an हमारे पास कितना है, n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n है, ठीक है ना, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n। तो नीचे से मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा अगर, तो कितना मिल जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा n, बाहर कितना आएगा मॉड n, और चूंकि n पॉजिटिव है यानी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड n की जगह हम लोग सिंपली n लिख सकते हैं यहाँ पे। और भीतर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n बन जाएगा, ये n कट जाएगा और इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के हमारे पास कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0, तो ये मिल जाएगा 1। इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an अगर 1 आ रहा है तो कोशिश थ्योरम फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डॉट डॉट डिवाइडेड बाय कितना n, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपने ये समझ गए होंगे। इसमें इस क्वेश्चन में अलग बात ये थी कि इसमें नीचे n नहीं था, तो हम लोगों ने n को क्रिएट किया, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके n को हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिमार्क देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, कहा जा रहा कन्वर्स ऑफ द कोशिश फर्स्ट थ्योरम नीड नॉट बी होल्ड। कोशिश फर्स्ट थ्योरम का जो कन्वर्स है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो,
ठीक है ना। मतलब क्या हो सकता, कन्वर्स क्या होगा, कहा जा रहा है कि ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट, मान लिया कि ये लिमिट होल्ड कर रही है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू एल आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अब हम लोग अगर ये निकालने के लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, तो ये भी एल आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज एक एग्जांपल से काउंटर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज मैंने ए एन ले लिया, ए एन इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन। ठीक है, -1 की पावर एन ले लिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन डिवाइडेड बाई एन निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखिए ध्यान से, इसको मैं अगर ओपन करूं ना तो -1 की पावर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरीके से ये आता जाएगा। ठीक है, तो अगर दो टर्म की बात करें तो उसका सम कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ए वन प्लस ए टू की बात करें तो सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीन टर्म ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री की बात करें तो कितना आ जाएगा, -1। मतलब ये ऑड और इवन पर डिपेंड करेगा। मतलब मैं ऐसे कह देता हूं, इफ इफ n इज व्हाट, इवन, इफ n इज इवन, तो ये जो सम है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, मतलब इसमें कितने होंगे, इवन टर्म्स होंगे, तो सम इसका कितना आएगा, जीरो, जीरो बाई एन मतलब जीरो आ जाएगा। और अगर इसमें ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन, ये संख्या कैसी, ऑड है। ठीक है, इफ n इज ऑड तो सम कितना आने वाला है, तो सम हमारा कितना आएगा, ऑड है तो सम कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, ऑड है तो हमारा सम कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, -1/n आ जाएगा, -1/n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मैं लिमिट निकालूं इसकी, किसकी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है ना, इसकी मैं लिमिट निकालूं तो ये यहाँ पे भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो, तो ये तो जीरो ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी इन्फिनिटी लगा देंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कन्वर्स सही होता तो उसकी भी लिमिट, किसकी लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और -1 की पावर n, इसकी भी लिमिट कितनी आनी चाहिए, इसकी भी लिमिट कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कन्वर्जेंट है ही नहीं, ये जो -1 की पावर n है ये कन्वर्जेंट है ही नहीं। तो इसकी दो लिमिट आती है, +1 और -1 आती है, इसलिए इसकी लिमिट जीरो नहीं आएगी, मतलब इसका कन्वर्स भी हमारा ट्रू नहीं होगा। तो फिर से मैं इस स्टेटमेंट को एक बार आपको बता देता हूं। कह रहा है कि अगर, देखिए स्टेटमेंट क्या था कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, एल आती थी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू एल आती थी। कन्वर्स क्या होगा कि अगर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन की लिमिट एल है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन भी एल आए। और काउंटर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन दिया। जब हम लोग ये ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, तो ये लिमिट जीरो आएगी। लेकिन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन, ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ही नहीं, है ना, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारा है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट जीरो नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसका कन्वर्स जो होता है इस स्टेटमेंट का, वो ट्रू नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या होता है। दो थ्योरम कोशिश ने दिया था सीक्वेंसेस की लिमिट निकालने के लिए, कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, दूसरा क्या, कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये क्या कहता है, कहा जरा लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, सच दैट, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का मतलब इसका डोमेन तो नेचुरल नंबर होता ही है। ठीक है ना, इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको जो भी टर्म है ए वन ए टू ए थ्री, ये सब कैसे पॉजिटिव है। लेट ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट, कहा जा रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हमने निकाला और वो कितना आ गया, एल आ गया, मतलब वो जो सीक्वेंस हमारा एल की तरफ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि अब आप निकालो लिमिट, किसकी लिमिट निकालो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट डॉट ए एन होल टू द पावर 1/n। तो इसकी भी लिमिट कितनी आएगी, एल आएगी। ठीक है ना, इसी स्टेटमेंट को जो दूसरे तरीके से कहा जाए, दूसरा तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है, कहा जा रहा है इफ ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अगर आपने लिमिट निकाली है किसकी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n अगर आपको कभी निकालने के लिए आ जाए, तो आपको करना क्या है, आप वो लिमिट ना निकाल के बल्कि ये लिमिट आप निकाल सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an निकालिए। ये दोनों ही लिमिट क्या आएगी, सेम आएगी, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। प्रोवाइडेड ये है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों लिमिट क्या आएगी, बराबर आएगी। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी इस 1/n की ब्रैकेट के ऊपर कैसा दिख जाए, 1/n दिख जाए, तो हम लोग ये सेकंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करके आपको दोनों ही
जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सो दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 4/3 का होल क्यूब डॉट डॉट इंटू n+1/n होल टू द पावर n, और पूरे के ऊपर क्या लगा गया 1/n, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसकी मुझे क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से अगर समझेंगे, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से समझिए, और जो कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है उसको भी आपको समझना है ध्यान से। देखिए अगर मैं इसको कुछ देर के लिए क्या बोल दूं, ए एन बोल दूं, इसको मैं कुछ देर के लिए क्या बोल दूं, ए एन। ए एन कितना है हमारे पास, ए एन हमारे पास है, ए एन इज इक्वल टू, मैं इसको ए एन बोल देता हूं, n+1/n होल टू द पावर n। ठीक है, तो बताइए ए वन क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2/1, 2/1 की पावर 1। देखिए यहाँ पे 2/1 की पावर 1 है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ए टू कितना आएगा, तो एन इज इक्वल टू 2 रख दिए, 2+1 3, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी टर्म हमारे पास मौजूद है, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर इसको आपने ए एन बोला तो निश्चित रूप से ये क्या है, ए वन है, और ये क्या है, ए टू है, और ये क्या है, ए थ्री है। इसका मतलब अगर हम इसको एक्सप्रेशंस में लिखना चाहें तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट 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 इंटू ए एन, और होल टू द पावर कितना लगाया गया, 1/n लगाया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कितना लिखा हुआ, 1/n लिखा हुआ है, 1/n, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये कितना पावर लगाया गया, ब्रैकेट के ऊपर पावर कितना है, 1/n है। तो ये लिमिट मुझे निकालनी है, यही कोशिश थ्योरम में देखिए इसी तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया गया था, इसको आप ध्यान से देखिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट डॉट ए एन होल टू द पावर 1/n। ये तो इसकी लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए, मुझे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकालना चाहिए। अगर वो लिमिट l आई तो इस एक्सप्रेशन की लिमिट भी कितनी आएगी, l आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन हमारा कितना है, n+1 डिवाइडेड बाई n होल टू द पावर n। थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग, तो कितना मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और n बाई n करेंगे कितना हो जाएगा, 1+1/n होल टू द पावर n। हालांकि ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n होल टू द पावर n इज इक्वल टू, ये कितना आता है, ई आता है, ठीक है ना, ये कितना आता है, ई आता है। आप चाहे तो मैं इसको करके भी आपको दिखा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इसका फॉर्म कौन सा बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। कौन सा फॉर्म बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी वाले लिमिट आपको सॉल्व करने आती होगी। 1 की पावर इन्फिनिटी की लिमिट जो होती है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे दे दिया जाए आपको या लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/x होल टू द पावर x, तो इसका आंसर कितना आता है, ई आता है। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली लिमिट बनती है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होगा ना, मैं बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना है, और जो ये ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें से आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 1+1/n -1 करना है, और जो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट दिया होगा पावर, उसको क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो +1 -1 कट गया, n/n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 1, मतलब कुल मिला के e की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके की लिमिट दिखे, हालांकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n होल टू द पावर n इज इक्वल टू e आता है। इसका मतलब nth टर्म की लिमिट अगर e आ गई तो कोशिश सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट क्या कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट डॉट an होल टू द पावर 1/n, ये भी कितना आएगा, e आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, e आएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन हमारा ये है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और होल टू द पावर 1/n, ये हमें क्या प्रूव करना है, ई प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने कोशिश सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट का दूसरा स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा था कि अगर कभी भी आपको क्या निकालना हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, है ना। देखिए यहाँ पे 1/n टाइप की चीज दिख रही है ब्रैकेट के ऊपर, तो मैं अगर कुछ देर के लिए इसको क्या बोल देता हूँ, an बोल देता हूँ, तो मतलब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मुझे निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n निकालना है। तो मैं इसको न निकाल के बल्कि मैं क्या निकालूंगा, कोशिश सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट में सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मैं उसको न निकाल के बल्कि मैं क्या निकालूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालूंगा और जो भी लिमिट आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ए एन किसको बोले थे, ए एन हमने बोला था एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल को मैंने ए एन बोला था। तो ए एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन की जगह एन प्लस वन रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन, नीचे भी कितना आ जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालना है। तो ए एन प्लस वन हमारे पास कितना है, एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ एन प्लस वन की पावर एन इंटू कितना एन प्लस वन, और नीचे कितना डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल है, एन प्लस वन में बाहर कर देता हूँ और लिख देता हूँ एन फैक्टोरियल। अब इसमें ए एन से डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर एन। ठीक है, तो ये एन प्लस वन से कट जाएगा, एन फैक्टोरियल से कट जाएगा, और ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, देखिए यहाँ पे भी एन पावर है और यहाँ पे भी एन पावर है, एक ब्रैकेट लिख के मैं उसको ऊपर क्या लगा देता हूँ, एन लगा देता हूँ, भीतर मुझे क्या मिलेगा, एन प्लस वन बाई एन मिलेगा, एन प्लस वन बाई एन मिलेगा। थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो वन प्लस वन बाई एन होल टू द पावर कितना मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं लगा देता हूँ लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये निकालूं तो ये मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और वन प्लस वन बाई एन होल टू द पावर एन निकालना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड लिमिट है, अभी हम लोगों ने इसका आंसर भी निकाला था। आपको ना याद आ रहा तो एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ। इसका फॉर्म चेक करेंगे तो ये वन की पावर इन्फिनिटी जैसा फॉर्म आपको दिखेगा, वन की पावर इन्फिनिटी। और इस तरीके की लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ई लिखते हैं, ई की पावर लिमिट क्या लगाएंगे, एन टेंडेंट इन्फिनिटी, जो ब्रैकेट में चीज है उसमें से वन को माइनस करेंगे, मतलब वन प्लस वन बाई एन लिखा है इसमें से एक कम करेंगे, और जो यहाँ पे पावर लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एन बाई एन आ जाएगा, मतलब वन आ जाएगा, मतलब ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन आ जाएगा, और ई की पावर वन का मतलब कितना आ गया, ई आ गया। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे मुझे निकालना था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन, और ये किसके बराबर आता है, कोशी सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट से ये आता है बराबर किसके, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन के बराबर आता है, जो कि अभी कितना हम लोग निकाला, ई निकाला। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये हमने कोशी सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट का जो सेकंड फॉर्म था उससे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर एन वन बाई एन इज इक्वल टू वन हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए फिर से यहाँ पे वन बाई एन जैसी चीज दिख रही है, ठीक है ना, तो उसको आप याद कर लीजिए, सेकंड स्टेटमेंट कोशिश थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट का सेकंड स्टेटमेंट, वो ये कहता था कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर अगर वन बाई एन निकालना हो तो इसको न निकाल के बल्कि आप किसको निकालिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप चाहे तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन को निकालिए, ये दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए इसको ए एन बोल देता हूं, मैं ये जो इसको मैं क्या बोलता हूं, ए एन, मतलब ए एन हमारे पास कितना हो गया, एन आ गया। ठीक है ना, तो ए एन प्लस वन कितना आएगा हमारे पास, ए एन प्लस वन हमारे पास आ जाएगा कितना, एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकाल लेता हूं, तो वो कितना आ जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन आ जाएगा। इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिख लें तो ये कितना आ जाएगा, वन प्लस वन बाई एन आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ए एन प्लस वन अपॉन क्या निकाल लेते हैं, ए एन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कितना आ जाएगा, वन प्लस वन बाई एन। तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये कुल मिला कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। कौन आ गया हमारे पास, आ गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ये वाली जो लिमिट है ये हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई वन। तो निश्चित रूप से ये वाली भी जो लिमिट होगी ये भी हमारे पास कितनी आएगी, वन आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, इसको मैंने बोला था ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन। ठीक है ना, इसको मैंने, ये किसको मैंने बोला था, ए एन हमारा मैंने किसको लिया था, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन हमारा कौन था, एन, एन की पावर वन बाई एन। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आपको जो है दो बातें बताई कि कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड कोशिश सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो दोनों का इस्तेमाल जो है आपको आई होप करने समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे कोशिश सेकंड थ्योरम का लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है देखिए दो दो स्टेटमेंट में भी दिखाया, एक बार मैं इसको चीजों को रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से। तो कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स हम लोगों ने ये देखा कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अगर आपको क्या मिल रहा हो, एन एल मिल रहा हो, और अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन निकालने के लिए कहा जाए, तो ये भी लिमिट कितनी आती है, एल आती है। इसको हमने बोला कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स।
फिर कोशी सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट मैंने आपको ये बताया कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, और अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री डॉट 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 इंटू ए एन होल टू द पावर वन बाई एन निकालना हो तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका भी आंसर आपको एल बताना है। इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि अगर आपको कभी कोई ये कहे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन निकालिए, और अगर आपको इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आपको आपको दूसरा तरीका ये है इसको निकालने का कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों लिमिट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन, ये दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर को ये भी समाप्त मैं कर रहा हूँ। इसके आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।